जी स्टार्ट है। ओके। ये स्क्रीन भी शेयर हो गई। जी बिल्कुल। ठीक है। तो हम लोग कहाँ पे थे? सर्जिया की रेपो एजेंटिक एआई में एजेंट फर्स्ट विद चैटबॉट। ठीक है, उसके अंदर हमने कोड निकाला था मेन डॉट पी वाई का। और ये हम कर रहे थे फिर हमने लाइब्रेरीज वगैरह इंपोर्ट की। ठीक है। फिर ईएनवी के लिए हमने सारी चीजें की, जेमिनाई की का दिया इधर हमने, फिर एरर रेस किया। ठीक है। ऑन स्टार्ट ऑन चैट स्टार्ट का डेकोरेटर दिया, उसमें हमने सारी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स वगैरह की। फिर यूजर सेशन पे सेट करवाई हिस्ट्री। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन सेट कराया और एजेंट सेट कराए। और एजेंट सेट कराने से पहले हमने एक सिंपल एक एजेंट बनाया जिसमें हमने नेम, इंस्ट्रक्शन और मॉडल डिफाइन किया था। ठीक है। और फिर हमने जो है ना एक मैसेज उसको दिया था, टेक्स्ट मैसेज, कि जब भी यूजर सेशन स्टार्ट नया सेशन स्टार्ट करे तो एक मैसेज शो हो जाए उसे। और वो हमने एक वेलकम का मैसेज दिया और डॉट सेंड से हमने उसको यूआई पे शो कराया था। ठीक है। ये तो हुआ उस रिलेटेड जो कि जब यूजर नया सेशन स्टार्ट करता है तब। अब जैसे ही वो कोई मैसेज भेजेगा तब ऑन मैसेज का डेकोरेटर एक्टिव हो जाएगा और इसके नीचे जो भी फंक्शन है वो चलेगा। अब इसके नीचे कौन सा फंक्शन हमने बनाया था? मेन का फंक्शन बनाया था जिसमें हमने यूजर का मैसेज डिफाइन किया था। ठीक है। लाइक जब भी कोई यूजर मैसेज भेजेगा, ये क्या है? ये मैसेज यूजर का मैसेज है, एक्चुअल मैसेज। और ये उसकी टाइप है जो हमने रखी थी। क्या रखी थी? टेक्स्ट मैसेज रखा था। ठीक है। फिर ये था कि जब तक ये मैसेज का रिप्लाई कर रहा है हमारे पास स्क्रीन में आ जाए थिंकिंग लिखा हुआ। ठीक है। तो वो भी हमने इसी तरह ही कराई थी कि चैनलेट की क्लास मैसेज ली थी और उसमें कंटेंट यानी टेक्स्ट थिंकिंग ये लिखवाया था। और फिर उसको यूआई में शो कराया था हमने डॉट सेंड से। ठीक है। ये एसिंक फंक्शन है तो हमने इधर अवेट यूज किया था, मैसेज डॉट सेंड। उसके बाद हमने क्या किया था? हमने पहले जो यूजर सेशन में स्टोर करवाई थी चैट हिस्ट्री, कॉन्फ़िगरेशन और एजेंट, अब वही हमने क्या किया? गेट करवाई। क्या? एजेंट, फिर उसके बाद उसकी सेटिंग्स, और फिर उसकी जो है ना हिस्ट्री, कि अगर कोई हिस्ट्री उसकी है तो वो हिस्ट्री ले आओ और अगर नहीं है तो एम्प्टी हमने लिस्ट शो कर दी थी। ठीक है। और ये भी कहा था कि हम उसकी हिस्ट्री में ये इसको हम ऐड करेंगे। अच्छा, ये रोल और यूजर क्या है? रोल वो है कि मैसेज किसकी तरफ से वो है, उसको कहते हैं रोल। और ये है यूजर, जो यूजर ने मैसेज भेजा तो रोल यूजर हुआ। ठीक है। कंटेंट, उसका मैसेज क्या है? कंटेंट। तो मैसेज जो यूजर का एक्चुअल मैसेज है डॉट कंटेंट जो कि टेक्स्ट की फॉर्म में। ये हमने काफी डिटेल में इसको देखा था। और आज का जो हमारा पार्ट रहता है वो है इसकी एरर हैंडलिंग, जो हमने ट्राई और एक्सेप्ट। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अगर नहीं है तो फिर मुझे एक इसका ये बताएं कि ट्राई और एक्सेप्ट क्या है। ये भी मैंने बता दिया था। ट्राई और एक्सेप्ट की कोई एग्जांपल या इसका कोई सा भी ओवरव्यू देना कोई चाहे। ये बेसिकली आपने बताया था कि ट्राई हम जब लगाते जब हमें थोड़ा सा मतलब कंफर्म ना हो कि हमारा एरर आएगा। एक्सेप्ट लगाते हैं जब हमें हो कि हमारा जब एरर आएगा तो ये वाला वो मैसेज शो करेगा। देखो, कंफर्म ना हो ऐसा नहीं है। ये है कि हम चाहते हैं एक रिजल्ट हो आए हमारे पास, लेकिन हमें ये भी हो सकता है कि हमारा प्लान जो फ्लॉप भी हो सकता है। कोई अनसीन सरकमस्टांसेस हो सकते हैं जिसकी वजह से वो कोड ना चले। एक होता है ना सेफ्टी जोन, कि अगर हमारा कोड चल चलेगा तो ये चलेगा, और अगर उसमें कोई एरर आ गया तो ये चलेगा। इस तरह। ठीक है। सही। इसको हम आ जाते हैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे। देखो, ट्राई किया है, अगर सब कुछ ठीक है तो ये चलेगा। ठीक है। ट्राई में हम जो भी लिख रहे हैं ना, वो तब अगर हम ट्राई के बगैर भी काम कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम ट्राई और एक्सेप्ट लगाए। ट्राई के
इसके बगैर काम करेंगे, लेकिन मसला ये आएगा कि इन केस कोई एरर आ गया तो फिर एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगी। जैसे भाई अगर मेरी तरफ से लाइट चली गई और सेशन नहीं हुआ तो यानी सेशन खत्म हो गया, ये मतलब क्रैश हो गया प्रोग्राम। लेकिन अगर मैंने लिखा कि ट्राई में कि भाई सेशन होगा, ठीक है, और अगर और एक्सेप्ट भी लगाए कि इनके सेशन होने में कोई प्रॉब्लम आएगी तो भाई सब लोग ग्रुप स्टडी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ये एक्सेप्ट मैंने मेंशन कर दिया। तो क्या होगा कि अब मेरी तरफ से अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसकी वजह से प्रोग्राम क्रैश नहीं होगा, वो जो एक्सेप्ट ब्लॉक है जिसमें हमने एक ऑल्टरनेट सोल्यूशन दिया हुआ है वो चलेगा। ठीक है, तो अगर सब कुछ ठीक है तो ये ब्लॉक स्मूथली रन करेगा। लेकिन अगर ट्राई ब्लॉक के अंदर कोई एरर आ जाए, जैसे कि इंटरनेट का इशू हो या एजेंट क्रैश हो जाए या रॉन्ग इनपुट हो जाए, क्या कोई भी इशू आ सकता है, तो फिर क्या होगा, प्रोग्राम उससे क्रैश नहीं होगा बल्कि जो एक्सेप्ट ब्लॉक पे यानी जो हमने एक बैकअप प्लान उसको दिया हुआ है वो चलेगा। ये चीज है, इसलिए हम ट्राई एक्सेप्ट लगाते हैं। अदरवाइज हम सिर्फ ये भी लिख सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो इन केस कोई मसला हो गया तो कहते हैं ना प्रोग्राम तो बढ़ गया, वो बात हो जाएगी। वेट, अच्छा, एक और चीज, अगर जब हम कोड में कोई भी चीज तरह करके लिखते हैं प्रिंट करके तो उसका क्या मतलब होता है? मतलब क्या वो हमारे चैनलेट में भी शो करेगी या यूआई में शो करेगी या सिर्फ वो हमारे कोड तक ही रहेगी, जो हमारे टर्मिनल पे शो होगी, या उससे आगे भी कुछ होगा? ये बैकस्लैश एन का मतलब आई थिंक ये है कि ये इससे जो पहले वाली जो कमांड थी उसको रन कर दे या उससे पहले वाला रिजल्ट शो कर दे। नहीं नहीं, बैक स्लैश एन तो ये एस्केप कैरेक्टर है, इसका मतलब है कि एक लाइन छोड़ दो। ओके। क्योंकि जब हम पाइथन में कुछ भी लिख रहे होते हैं ना, तो क्या होता है कि हमारे हमें अगर लाइन अपनी चेंज करनी होती है तो वो उसको नहीं पता कि लाइन चेंज कैसे करनी है, वो जो है ना उसके आगे से कंटिन्यू कर देता है, तो इसलिए हम बैक स्लैश एन लिखते हैं, उससे ये होता है कि वो एक लाइन छोड़ देता है। ठीक है, हम इसको अभी इसको करते हैं वीएस में। ये हमने एक फोल्डर बना लिया, इसके अंदर हम सीएमडी में आते हैं। हमें नया प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करना है, कैसे करेंगे? यूवी। यूवी अरे इनिट। खामोशी, हाँ यूवी इनिट। अच्छा, पहले हम लोग क्या कर रहे थे, इसी के अंदर बना रहे थे, अब इसके अंदर मैं एक और प्रोजेक्ट एक और फाइल बना देती हूँ, सॉरी एक और फोल्डर कर फोल्डर देती पर। हूँ ताकि आप इस तरह भी देख लें इसको। जेटबॉट नंबर 6, ठीक है। अब यही जो फाइल है ना जो हमने बनाई, इसी के अंदर ये बनेगा, ठीक है। एक और, अब ये क्रिएट हो गया। अब हम इसके अंदर आएंगे सीडी करके, सीडी चैटबॉट। इसमें किसी को प्रॉब्लम? ये हमने नो। पहले चैटबॉट का फोल्डर बनाया और हमने इस यहाँ से हमने एक और फोल्डर क्रिएट किया और अब हम उस फोल्डर के अंदर आएंगे सीडी से। सही है, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर करेंगे UVVENV, ठीक है, वर्चुअल एनवायरनमेंट बना दिया। और इसको ये मैंने पेस्ट कर दिया और ये ओपन कर दिया VS कोड। ठीक है, यहाँ एक फाइल आ गई, .env। ओके, ये हमारा मेन कोड आ गया जो हम इसको रिमूव कर देंगे। अभी हम टॉमिल पे जाते हैं तो हमारे पास कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है, ठीक है। अभी हमारा कोड, यहाँ पे हमारा कोड है ये, इसको फिलहाल हम यहाँ से कॉपी करते हैं, ठीक है। और ये मेन PY पे पेस्ट कर दिया, ठीक है।
अभी इसमें एरर आएंगे क्योंकि हमने तो इंस्टॉलेशन नहीं की। ठीक है, ये जेमिनाई एपीआई की ये नाम हम यहाँ से उठाते हैं और ENV में पेस्ट किया, इक्वल टू। अब मैं अपनी की जो है ना इसमें लगा देती हूँ। ये मैंने अपनी की यहाँ से कॉपी की कोलैब से, और ये मैंने इधर पेस्ट कर दी। ठीक है, तो मेरे पास की आ गई। अब टर्मिनल ओपन किया। किस तरह से इंस्टॉलेशन करेंगे? यूवी एड ओपन एआई एजेंट्स। ठीक है, और क्या चाहिए हमें? पाइथन डॉट ENV और चेनलेट। ये हमें इसीलिए चाहिए ताकि हम एजेंट से ये सारी चीजें इंपोर्ट करवा सकें, इसकी क्लासेस। चेनलेट चाहिए हमें, और हमें ये पाइथन डॉट ENV इसलिए चाहिए था ताकि हम अपनी API को एक्सेस कर सकें। तो ये हमारी हो गई कि नहीं? होगी। ठीक है, हमारे पास इंस्टॉलेशन हो गई, एरर भी रिमूव हो गया इसीलिए। अच्छा, ये था हमारा ट्राई। देखो ये प्रिंट, इसके अंदर हम कोई भी स्ट्रिंग लिखते हैं तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं। ठीक है, कोई भी स्ट्रिंग। अब ये इसमें हम जो भी लिख रहे हैं, जैसे ABCD जो भी लिखेंगे ना, इसको जब प्रिंट कराएंगे तो ये कहाँ पे शो होगी? हमारे टर्मिनल पे शो होगा। ये UI पे शो नहीं होगी। जब ये हम इसको चेनलेट ओपन करेंगे तो ये चेनलेट पे शो नहीं होगा, ये सिर्फ हमारे पास शो होगा। ठीक है, तो हम अपने रिकॉर्ड्स के लिए करते हैं। और अगर ये हम करते हैं ना बैक स्लैश, ये जो एंटर के ऊपर वाला एक स्लैश होता है, ये वो वाला है, ये बैक स्लैश। ठीक है, एक होता है फॉरवर्ड स्लैश, वो ये वाला होता है। ये फॉरवर्ड स्लैश है और ये बैक स्लैश है। ठीक है, जब हम बैक स्लैश एन करते हैं ना, तो इसका मतलब है ये नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। जैसे अभी यहाँ पे इसके बाद ये लाइन एक साथ है। अब जब हम प्रिंट कराएंगे टर्मिनल पे फिर ये एक लाइन छोड़ के, यानी स्पेस एक दे देगा कि जैसे ऊपर कुछ भी लिखा हुआ है उसके बाद ये क्या करेगा, एक लाइन छोड़ देगा। ठीक है, और ये प्रिंट करेगा और फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ देगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, हिस्ट्री लेगा, फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ देगा। ये इस फॉर्मेट में लाने के लिए हम इसको ये यूज करते हैं। ये पूरा पाइथन का कॉन्सेप्ट है। ये बैक स्लैश एन हम यूज करते हैं एक लाइन छोड़ने के लिए। अच्छा, ये हमने इन्वर्टेड कॉमास पे इसलिए लिया है क्योंकि ये स्ट्रिंग हम दे रहे हैं एज अ स्ट्रिंग। ठीक है, और ये जो चीज है ये कोई वेरिएबल कुछ भी नहीं है, हमने अपनी तरफ से लिखा है। इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये ब्रैकेट्स दिए हैं। ठीक है, इसमें ये पेस्ट किया है। ठीक है, अब मैंने इसको एक की जगह ये 3 ब्रैकेट्स डाल दिए। ठीक है, ये शो करने के लिए कि ये अपनी तरफ से लिखा गया है। उसके बाद हमने क्या दिया था, रनर। ठीक है, कर दिया। इधर आ जाते हैं। अच्छा, ये जो लाइन है, ठीक है, प्रिंट की, ये सिर्फ डेवलपर के लिए होती है ताकि वो ये देख सके कि सिस्टम किस कॉन्टेक्स्ट, यानी पिछली बातचीत हिस्ट्री के साथ एजेंट को कॉल कर रहा है। ठीक है, ये जो हम लिख रहे हैं ना, ये सिर्फ हमारे लिए होता है, यानी डेवलपर के लिए होता है। डेवलपर को पता चल जाए इसमें कि क्या हो रहा है। ये चैनलेट में नहीं शो होता है, ये सिर्फ हम अपने लिए करते हैं। इसके बाद भी हम जो भी कुछ करेंगे ना इस तरह प्रिंट लिख के, ठीक है, यानी वो सिर्फ कंसोल में प्रिंट होगा। वो आगे UI पे शो नहीं होगा, वो सिर्फ डेवलपर के लिए होगा कि ताकि डेवलपर कुछ चीजें हैं वो चेक कर सके। यानी यूजर और एजेंट की पहले की कॉन्वर्जेशन क्या थी, ये सिर्फ डिबगिंग और समझाने के लिए होती है।
एआई को भेजने से पहले टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट हिस्ट्री प्रिंट करके डेवलपर को दिखाओ। एक तो ये कि जब यूजर मैसेज भेजेगा तो वो यूआई में भी शो होगी और साथ में इसने डेवलपर को भी शो होगी। ठीक है। अब प्रिंट क्या होता है? प्रिंट कंसोल में शो हो करने के लिए होता है। ठीक है, ये यूजर को नहीं दिखता, सिर्फ डेवलपर को दिखता है। ठीक है, आप चेनलेट आपने जो यूआई अगर कोई यूज कर रहा है तो उसको ये चीज नहीं दिखेगी, लेकिन जो कोडिंग कर रहा है जिसके पास ये सारा कोड है, वो जब करेगा काम उसको ये चीज दिखेगी। ठीक है। अब ये बैक स्लैश एन किसी ने मुझसे पूछा था। देखो बैक स्लैश एन ये क्या है? ये न्यू लाइन के लिए होता है ताकि प्रिंट का आउटपुट क्लियरली दिख सके, इसलिए होता है। अब ये कॉलिंग एजेंट विद कॉन्टेक्स्ट जो था, ये सिर्फ एक लेबल या मैसेज है जिससे समझ आ जाए कि आप एजेंट को कॉन्टेक्स्ट के साथ कॉल किया जा रहा है। ये हम अपने अपनी मर्जी से ये लिखा हुआ है, ना कोई ये वेरिएबल है, ना ये कोई क्लास है, ना कोई फंक्शन है, ये कुछ, ये सिर्फ हमने स्ट्रिंग में लिखा हुआ है, ये ब्रैकेट्स बना के और कैपिटल में लिख के इसे हमने खुद लिखा हुआ है। इसका कोई क्लास या कुछ भी, कोई वेरिएबल कुछ भी नहीं है। ये हिस्ट्री, ये वेरिएबल को पिछली बातचीत होल्ड करता है जो एजेंट को दी जा रही है, जिसकी बेस पे वो रिस्पॉन्स बनाएगा। ठीक है, आप उसको सारी हिस्ट्री देते हो, उसकी बेस पे वो आपको आगे रिप्लाई करता है। ठीक है, तो ये सिर्फ डेवलपर ये है, ये वाली लाइन। ये अगर हम ना भी लगाए तो भी हमारा कोड चलेगा, उसमें कोई किसी किस्म का फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये सिर्फ एक डेवलपर के लिए है। ठीक है? उसके बाद हम क्या करते हैं? हम लोग इसको एजेंट को चलाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? रनर। यहाँ पर रनर डॉट रन सिंक का मेथड कॉल कर रहे हैं। देखिए रनर के तीन मेथड्स हैं जो मैंने उस दिन अभी लास्ट टाइम बताया था कि एक, कौन कौन से मेथड्स हैं रनर के? जो तीन मेथड्स में से कौन कौन से हैं, कोई एक बताना तो चाहे? रनर डॉट रन सिंक है, दूसरा हाँ। रनर डॉट रन स्ट्रीम है, और हाँ, तीसरा रनर डॉट थर्ड वाला मेरा थोड़ा सा ध्यान में नहीं है। दो तो थे, थर्ड अभी वाला एक रन। सबसे इजी है, उसको याद ही नहीं रखना है। देखो रनर डॉट रन है, यही था। एक जैसे रनर रन, डॉट, हाँ, रनर डॉट रन, रनर डॉट रन स्ट्रीम और रन सिंक। ठीक है, रन सिंक जो है ना, ये नाम से ही है कि ये सिंक्रोनसली चलेगा, और स्ट्रीम और रन, ठीक है, ये दोनों ए सिंक्रोनस है। ठीक है, हम लोग यूज करेंगे इस टाइम रन सिंक, हम चाहते हैं कि सिंक्रोनसली चले। ठीक है, फिर उसके अंदर हम पैरामीटर देंगे, ये इसके अंदर ही हम देंगे एक, क्या देंगे? स्टार्टिंग एजेंट। आइए हमारे पास स्टार्टिंग एजेंट। स्टार्टिंग एजेंट क्या था? क्या था स्टार्टिंग एजेंट? ये हमने देखा था सारा कुछ। स्टार्टिंग जल्दी एजेंट कोई जो तो हम बताए। इसको एक वेलकम विंडो दे रहे होते हैं या वेलकम मैसेज कर रहे होते हैं। उसको स्टार्टिंग एजेंट कहते हैं। कोई और बताना चाहेगा? यूजर स्टार्टिंग एजेंट वो होता, हाँ बोले। यूजर की तरफ से जब मैसेज आ रहा होता है उसको स्टार्टिंग एजेंट कहेंगे। नहीं, इसका अगर आप लफ्जी मायने देख लें कि ये एजेंट है और ये स्टार्टिंग है, मीन्स जो जिस एजेंट से हमने अपना काम स्टार्ट करवाना है। जैसे आप कहा था मैंने पिछली बार भी कि हमारे पास प्रोग्राम में जरूरी नहीं कि एक ही एजेंट हो, एक से ज्यादा भी एजेंट हो सकते हैं। ठीक है, अलग अलग स्पेशलाइज्ड एजेंट भी होते हैं, जनरल एजेंट्स भी होते हैं, लेकिन हमें किस एजेंट से स्टार्ट करवाना है ना, वो है स्टार्टिंग एजेंट। स्टार्टिंग एजेंट ताकि मैं आप लोग को याद नहीं है, मैं अभी आप निकाल के रिवाइज करवा देती हूँ। ये रहा हमारा पार्ट 1। या यूजर की क्यूरी को जो वो पहला रिप्लाई दे रहा होता है उसको स्टार्टिंग एजेंट कहते हैं। नहीं, स्टार्टिंग एजेंट वो है कि जिससे हम अपने, जो हम एजेंट से अपना काम स्टार्ट करवाना चाहते हैं ना, जहां से
वो है स्टार्टिंग एजेंट। वही हमने अभी अपने पास सिर्फ एक ही एजेंट बनाया हुआ है, ठीक है। तो हमारा स्टार्टिंग एजेंट क्या हुआ? वही एजेंट जिसका नाम हमने एजेंट ही रखा था, ठीक है। वो हमारा स्टार्टिंग एजेंट है। मैं आपको उसकी डिटेल दिखा रही हूँ। जैसे कि हमने तीन चार एजेंट्स बनाए हुए हैं और उसमें से एक एक जनरल कन्वर्जेशन का वो स्टार्टिंग एजेंट होगा, बाकी जो स्पेशलाइज्ड होंगे वो अलग अलग टास्क पे परफॉर्म करेंगे। ऐसा ही होगा। हम्म, देख लेते। देखो, हाँ। स्टार्टिंग एजेंट ये पैरामीटर रनर को क्या बताता है कि स्टार्ट किस एजेंट से करना है। इस पैरामीटर में जो वैल्यू देनी है वो एजेंट वेरिएबल है, क्योंकि हमने सिर्फ अभी एक ही एजेंट बनाया, ठीक है। तो हम स्टार्टिंग एजेंट में ये एजेंट देंगे। ये स्टार्टिंग एजेंट एजेंट होगा, ठीक है, वहां जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। रनर को ये बताओ कि कौन सा एजेंट यूज करना है। हमने पहले एजेंट के नाम से एक एजेंट बनाया था, मींस कॉन्वर्जेशन या टास्क किस एजेंट से स्टार्ट होगा। लेकिन अगर इस एजेंट ने किसी और टूल या एजेंट को कॉल किया है तो वो भी लाइन में इन्वॉल्व हो जाएगा। अब जैसे एक कोई फॉर एग्जांपल हम एक जो है ना कैंटीन है, ठीक है, और कहा चलो सारे बच्चे आ जाओ जिसे भी चीज लेनी है, लेकिन सबसे पहले मॉनिटर आएगा। तो वही लाइन शुरू कहाँ से हो रही है? मॉनिटर से शुरू हो रही है। फिर क्लास का मॉनिटर वो पहले जाएगा कैंटीन में, उसके बाद बाकी के जाएंगे, ठीक है। तो जो स्टार्ट है ना, जहाँ से स्टार्ट करना है, वो है स्टार्टिंग एजेंट। तो इसमें स्टार्टिंग एजेंट क्या होगा? क्लास मॉनिटर जो है, इस तरह किस एजेंट से काम स्टार्ट करना है, क्योंकि हमारे पास एजेंट्स तो और भी बने हुए होंगे, लेकिन उनमें से किस एजेंट से काम स्टार्ट होगा वो है स्टार्टिंग एजेंट। क्योंकि इस प्रोग्राम में हमने एक ही एजेंट बनाया हुआ है और उसका नाम भी एजेंट ही हमने रखा था, ठीक है। तो इसलिए हम स्टार्टिंग एजेंट को क्या देंगे? एजेंट ये। अगर हमने और भी एजेंट बनाया हुआ था, जैसे एक नेक्स्ट जीएस का एजेंट बनाया, एक हमने पाइथन का एजेंट बनाया, ठीक है, एक हमने टाइप स्क्रिप्ट का एजेंट बनाया, और एक हमने सिर्फ एजेंट बनाया है नाम। तो और स्टार्ट हमने एजेंट से करवाना है, तो हम जो जिससे स्टार्ट करवाना हो उस एजेंट का नाम लिख देंगे बस। ये है, ठीक है। तो एजेंट क्या था? हमारा वेरिएबल जो एजेंट को ऑब्जेक्ट होल्ड करता है, यानी वो एजेंट जो हमने बनाया था, एजेंट के नाम से ही हमने एक एजेंट बनाया था, ठीक है। और जो हमने ये स्टार्ट करवाना है काम, किस एजेंट से काम स्टार्ट करवाना है उस एजेंट का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने एक ही एजेंट बनाया है, उसका नाम एजेंट है, और स्टार्ट भी हम उसी से करेंगे। तो टुगेदर क्या हो गया? स्टार्टिंग एजेंट इज इक्वल टू एजेंट। स्टार्टिंग एजेंट मतलब ये हमसे पूछ रहा है कि स्टार्टिंग एजेंट कौन सा है, सवाल कर रहा है, हम उसका जवाब दे रहे हैं एजेंट, ठीक है। भाई ये वाला एजेंट लो और इससे स्टार्ट करो, ठीक है। ये है स्टार्टिंग एजेंट। अब नेक्स्ट जो हम इसमें देंगे वो है इनपुट। इनपुट आ गया। इनपुट में हम देंगे हिस्ट्री के, भाई ये इसको सारी हमारा पूरा पिछला कॉन्टेक्स्ट पता चल जाए, हिस्ट्री, इसलिए हम इसको हिस्ट्री देंगे। और तीसरी चीज हम इसमें देंगे रन कॉन्फिग। रन कॉन्फिग आ गया खुद ही इसमें, तरह से पैरामीटर है ना, क्वेश्चन है, ठीक है। देखो ये स्टार्टिंग एजेंट है, यहाँ पे ये रन कॉन्फिग है, और इधर इनपुट भी होगा कहीं, ये रहा इनपुट, ठीक है। तो हमने ये तीन चीजें उठाई है, एक स्टार्टिंग एजेंट यहाँ से, ये इनपुट, और तीसरी चीज रन कॉन्फिग। रन कॉन्फिग में हम क्या देते हैं? जो भी हमने सेटिंग्स क्या रखनी है, और हमने ऊपर एक कॉन्फिग के नाम का वेरिएबल बनाया था, ठीक है। ये कॉन्फिग के नाम का वेरिएबल बनाया था, जिसमें हमने क्या किया था? रन कॉन्फिग की क्लास इंपोर्ट कराई थी। और वो कहाँ से ली थी? हमने इधर से एजेंट से ली थी, ये इंपोर्ट कराई थी रन कॉन्फिग, ठीक है। फिर इसके पैरामीटर हमने लिए थे, यानी सब क्वेश्चन मॉडल, उसमें हमने मॉडल को मॉडल से रिप्लेस किया था। अब मॉडल में हमने उसकी जो है ना जेमिनाई रखा था, और ये एक्सटर्नल क्लाइंट। एक्सटर्नल क्लाइंट के अंदर क्या चीजें थी? एपीआई और यूआरएल, बेस यूआरएल, ठीक है। तो वो चीज हमने जो कॉन्फ़िग के अंदर हमने सेव किया था,
अब वो हमने रन कॉन्फ़िग के सवाल में हमने ये कॉन्फ़िग वेरिएबल जो ऊपर दिया था वो इक्वल कर दिया। यहाँ तक चीजें क्लियर है? क्योंकि अब देखो एजेंट हमने बना लिया, अब एजेंट को हमने चलाना है, तो चलाने के लिए ये हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि आपने स्टार्ट कहाँ से करना है, उसको आपने इनपुट क्या देना है और उसकी सेटिंग्स क्या रखनी है, वही हमने उसके जवाब दिए। ठीक है कि भाई जो हमने एजेंट के नाम का एजेंट बनाया है वहीं से स्टार्ट लो, क्योंकि एजेंट और भी हो सकते हैं उसमें, हमने और भी एजेंट्स हो सकते हैं, तो हम पर्टिकुलरली इस एजेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, हिस्ट्री ले लो और इसकी सेटिंग्स जो हमने ऊपर बनाई थी वही ले लो। और इस ये कौन सा है रनर का, रन सिंक, रन सिंक में लिया हमने। ठीक है, और इसको हमने किस पे बनाया, रिजल्ट, रिजल्ट इज इक्वल टू ये। अच्छा ठीक है, अभी आ जाते हैं इस पे। ये आपका आ गया। यहाँ पर रनर डॉट रन सिंक का मेथड कॉल हो रहा है जो एजेंट को रन करता है सिंक्रोनसली। ठीक है, उसमें एजेंट क्या है, असिस्टेंट जो हमने बनाया है। इनपुट, इनपुट में क्या, हिस्ट्री, यूजर और असिस्टेंट की पुराने मैसेजेस, और कॉन्फ़िग मॉडल का कॉन्फ़िग कौन सा एलएलएम यूज हो रहा है एक्सेट्रा, जो सारी चीजें हमने पहले ऑन स्टार्ट चैट के डेकोरेटर में हमने सारी चीजें दी थी। यानी एजेंट को कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट दिया जा रहा है और बोला जा रहा है कि इस इनपुट का जवाब दो, यानी रनर चलाओ ना इसको, वही बात हो गई। ये रिजल्ट ऑब्जेक्ट से फाइल नहीं, ये मैं आपको बात बताती हूँ। ठीक है, अच्छा, अभी जो हमने रनर बनाया ना, रिजल्ट रिजल्ट जो बना है इसमें हमने रनर की कौन सी लिया, रन सिंक, उसमें हमने स्टार्टिंग एजेंट, उसकी सारा हिस्ट्री और सेटिंग सब कुछ दिया। ठीक है, उसको हमने कर दिया रिजल्ट। अब जो हमें आंसर चाहिए ना वो हमें ये नहीं चाहिए। क्यों, इसके अंदर तो सारी चीजें ये अगर हमें ये फाइनल हमारा आंसर होगा तो हमारे पास सेटिंग्स भी शो हो रही होंगी, हमारे पास हिस्ट्री भी शो हो रही होगी, हमारे पास इसकी डिटेल्स भी आएंगी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, रिजल्ट के अंदर, इधर आ देखो, यही रिजल्ट जो ऊपर हमने बनाया, क्योंकि अभी हम चला ही रनर रहे, रिजल्ट डॉट लगा दी। इसमें आपको दो चीजें दिखाऊंगी। ठीक है, एक है टू इनपुट लिस्ट, आ रहा है टू इनपुट लिस्ट, ये बस अभी सिर्फ दिखाना ही था। इसके अभी अब एक और चीज देखेंगे भैया, अभी हम लिखना शुरू करेंगे फाइनल आउटपुट। ठीक है, रिजल्ट मतलब हमें ये पूरा ये सब नहीं चाहिए, हमें जो एंड में चाहिए वो रिजल्ट का फाइनल आउटपुट चाहिए। फाइनल आउटपुट क्या है, फाइनल आउटपुट उसी रिजल्ट का फाइनल जवाब है। अब फाइनल जवाब का क्या मतलब हुआ कि ये फाइनल नहीं था, ये भी जवाब है, लेकिन इसमें सारी और भी चीजें हैं, जो भी उसकी हिस्ट्री सेटिंग सब आ रही हैं, हमें वो सब नहीं चाहिए। हमें सिर्फ जो उसका जो फाइनल जवाब है ना, जो यूजर को दिखाना है। अब यूजर एक मैसेज भेजेगा तो उसको जब जवाब आएगा तो उसमें सारी सेटिंग्स और उसकी एपीआई कौन सी है, उसका चैट हिस्ट्री क्या है, वो सब तो नहीं दिखाएंगे ना। अब जब मैसेज भेजते हैं तो वो सिर्फ उसका रिप्लाई करता है। ठीक है, तो सिर्फ जो उसका जवाब है वो यहाँ से हम लेंगे, रिजल्ट डॉट करेंगे तो उसमें फाइनल आउटपुट लेंगे। तो यानी रिजल्ट क्या है, फाइनल जवाब है जो यूजर को हमने दिखाना है। ठीक है, तो ये हम क्या करेंगे, रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट ले लिया। ठीक है, इसको हम एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेते हैं। ये हम देते हैं इसका नाम रिस्पॉन्स अंडरस्कोर कंटेंट, ये हमने खुद वेरिएबल बनाया। ठीक है, इसके अंदर हमने इसका रिजल्ट का फाइनल आउटपुट स्टोर कर दिया है। सही है, 9 मिनट्स रह गए। ठीक है। अब जो ये फाइनल आउटपुट है ना, अब क्या करेंगे, इसको हमने अपडेट भी करवाना है। देखो एक तो हमारे पास ये फाइनल आउटपुट आ गया, लेकिन ये यूआई पे शो नहीं हुआ, ये अपने पास के बैक एंड में तो आ गया है, लेकिन इसको फ्रंट एंड में भी तो शो करवाना है। ठीक है,
ये वाला रिस्पॉन्स कंटेंट। तो क्या करेंगे, ऊपर हमने जो मैसेज बनाया था, यहाँ पे ऊपर मैसेज, ठीक है, जब हमने थिंकिंग का मैसेज डाला था, जब तक कि ये यूजर ने जो मैसेज दिया उसका रिप्लाई नहीं आता चैटबॉट की तरफ से, असिस्टेंट की तरफ से, तब तक ये क्या शो कर रहा है, थिंकिंग थिंकिंग शो कर रहा है। और ये डॉट सेंटेंसेस ने यूआई पे भी शो कर दिए। अब जब इसने हमें रिप्लाई कर दिया है, तो हमारे पास रिप्लाई बैकएंड में तो आई है, लेकिन यूजर के पास तो शो नहीं कर रहा है, क्योंकि उसने उसको तो हमने थिंकिंग दिखाया हुआ है। तो अब क्या करेंगे, अब इसको हम अपडेट करवाएंगे, इसी मैसेज को। तो इसका सारा एसेंस ये है कि मैसेज डॉट कंटेंट, ठीक है, जो वही टेक्स्ट मैसेज है उसको अपडेट, उसको पहले इक्वल कर दिया हमने रिस्पॉन्स कंटेंट से, जो कि असिस्टेंट का जो फाइनल आउटपुट है उससे हमने इसको ले लिया और अपडेट करवा दिया, ताकि ये चीज यूआई में शो हो जाए। अब हम देखते हैं इस मैसेज को, इस मैसेज के टेक्स्ट को एजेंट के फाइनल जवाब से रिप्लेस कर दो। ये रिस्पॉन्स कंटेंट क्या है, ये है रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट, ठीक है, यही था जो रिजल्ट का हमने फाइनल आउटपुट जो हमें चाहिए था, उसको हमने इस वेरिएबल में स्टोर करा दिया रिस्पॉन्स कंटेंट, ठीक है। अब इस मैसेज को एजेंट के फाइनल जवाब से रिप्लेस कर दो। जैसे हमने मैसेज डॉट कंटेंट में थिंकिंग थिंकिंग पहले डाला था मैसेज में, ठीक है, अब उसको रिप्लेस कर रहे हैं एजेंट के फाइनल जवाब से, ठीक है। ये लाइन सिर्फ मेमोरी अपडेट कर रहा है बैक एंड में, लेकिन स्क्रीन पर कुछ शो नहीं होगा। ये तो हमने कोडिंग की है ना, ये यहाँ पे देखो, ये फाइनल आउटपुट लिया और ये रिस्पॉन्स कंटेंट में डाल दिया। अब हमने वही जो मैसेज थिंकिंग का मैसेज है, उसमें हमने क्या किया, ये रिस्पॉन्स कंटेंट जो कि फाइनल आउटपुट है उसको डाल दिया, ठीक है। ये हो तो किया, लेकिन ये क्या है, मेमोरी अपडेट तो हो गई है इससे बैकएंड पे, हमारे कोड पे भी हो गई, सब हो गया, लेकिन जो यूआई पे तो ये अपडेट नहीं हुआ है। देखो, स्क्रीन पर कुछ चेंज नहीं होगा इससे। इसको स्क्रीन पर चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैसेज थिंकिंग मैसेज के को अपडेट करना होगा। अब थिंकिंग को हटा के फाइनल आउटपुट शो करो। अगर आप मैसेज कंटेंट सेट करके अवेट मैसेज अपडेट ना लिखो, तो क्या होगा भाई, स्क्रीन पर कुछ शो नहीं होगा, वो थिंकिंग ही दिखाता रहेगा, ठीक है। इस लाइन का काम है कि वो नया टेक्स्ट फ्रंट एंड यूजर स्क्रीन पर शो करे, ठीक है। इसलिए हम इसको अपडेट कर देते हैं, ताकि वो थिंकिंग से अपडेट होके जो हमारा फाइनल आउटपुट है उस पे आ जाए। सही। अब अब एक और, अभी कितना टाइम रहता है, अच्छा 5 मिनट चले बाकी। ठीक है, 5 मिनट रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो हमारा मैसेज अपडेट हो गया, हमने रनर चलाया, ठीक है, फिर उसके बाद सबका फाइनल आउटपुट लिया, और फिर हमने क्या किया, वो जो पर थिंकिंग का मैसेज है उससे फाइनल आउटपुट को अपडेट कर दिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज आ जाते हैं, रिजल्ट डॉट टू, ये मैंने डाल दिखाया था। तो रिजल्ट डॉट टू इनपुट लिस्ट, पहले हमने क्या देखा था, रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट, ठीक है, ये हमने पहले देखा था। अभी हम देख रहे हैं रिजल्ट डॉट टू इनपुट लिस्ट, ठीक है। अभी इसको देखते हैं, ये एक लिस्ट बनाता है जिसमें मैसेजेस होते हैं, ठीक है। कौन से मैसेज, यूजर ने क्या इनपुट दिया और एजेंट ने क्या रिस्पॉन्स दिया, यानी इनपुट, यूजर का इनपुट, और फिर जो हमें एजेंट से मिल रहा है आउटपुट, यानी इनपुट और आउटपुट दोनों मिल रहा है, ये इसका काम है। ये फॉर्मेट चेनलेट को समझ आता है। ये हम क्यों करते हैं, क्योंकि चेनलेट इस फॉर्मेट को ही अंडरस्टैंड करता है, इसलिए फ्यूचर में जब एजेंट को ये ऐप चाहिए चाहिए होगा ना, तो वो इसी हिस्ट्री को यूज करेगा। जो हमारे मैसेजेस होंगे यूजर का और एजेंट का, जो इसके कॉन्वर्जेशन होगी, उसको जो स्टोर कराता है ना, वो इस फॉर्मेट में कराते हैं। क्या कौन कराता है, चेनलेट। इसको यही फॉर्मेट समझ आता है, ठीक है। जब आप
एआई एजेंट को रनर डॉट रनसिंग से रनसिंग देते हो ना, तो उसका रिस्पॉन्स एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आता है जिसका रिजल्ट है, जिसका नाम है रिजल्ट। ठीक है, जब हमने ये बनाया था रनर रनसिंग, ठीक है, तो हमने उसको क्या नाम दिया था? रिजल्ट का नाम दिया था। ठीक है, उसमें क्या चीज थी? सारी सेटिंग्स भी थी उसमें। ठीक है, लेकिन हमें उसकी सिर्फ पर्टिकुलर सिर्फ फाइनल आंसर चाहिए था, तो हमने उसका रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट किया था। ठीक है, अब हमें कुछ और चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं? रिजल्ट डॉट टू इनपुट लिस्ट। ये क्या है? ये एक मेथड है जो रिजल्ट ऑब्जेक्ट को फिल्टर कर रहा है और सिर्फ यूजर इनपुट और एजेंट के आउटपुट्स को एक लिस्ट ऑफ डिक्शनरी की फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ये बात समझ आई? देखो, रनर डॉट रन सिंग में हमने जो चीजें रखी है ना, उसमें एजेंट भी बता रहे हैं हम, उसमें हिस्ट्री भी दे रहे हैं, उसमें हम सेटिंग्स की चीजें भी डिफाइन कर रहे हैं, सारा उसको बता रहे हैं, और वो रिजल्ट है। ठीक है, यानी रिजल्ट के अंदर ये सारी चीजें। अब यहाँ पे हमें पर्टिकुलरली सिर्फ आउटपुट, मतलब फाइनल आउटपुट चाहिए था, तो वो हमने ले लिया यहाँ से, रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट। अब यहाँ पे हमें रिजल्ट देखो, रिजल्ट डॉट टू इनपुट लिस्ट, यहाँ पे हमें पर्टिकुलरली सिर्फ यूजर का इनपुट और एजेंट का रिस्पॉन्स, सिर्फ ये चीज चाहिए। तो उसके लिए हम ये यूज कर रहे हैं। ठीक है, वरना हम सिर्फ रिजल्ट लेंगे तो हमें ये सारी चीजें मिल जाएंगी, वो हमें नहीं चाहिए। हमें सिर्फ जो स्पेसिफिक चीज चाहिए वही हम स्पेसिफिक चीज उठा रहे हैं, इसलिए ये लिख रहे हैं। और ये क्या होता है? इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या होता है? की वैल्यू पेयर इसमें आते हैं, और बीच में कॉलन लगता है। क्या? वही, अभी देखो। 2 मिनट सोचिए बाकी है। एजेंट, 2 मिनट बाकी है, ठीक है। सोचिए एजेंट एक कस्टमर सपोर्ट है। रिजल्ट पूरी कॉल रिकॉर्डिंग विथ एक्शन, टाइमिंग्स, बैकग्राउंड नॉइज, सब कुछ। ठीक है, ये रिजल्ट है। लेकिन रिजल्ट और टू इनपुट लिस्ट किया हुआ सिर्फ इंपॉर्टेंट बातें, कस्टमर ने क्या पूछा और सपोर्ट ने क्या जवाब दिया। ठीक है, तो हमें सिर्फ इतनी सी इंफॉर्मेशन के चाहिए हो ना स्पेसिफिक, तो हम रिजल्ट डॉट टू इनपुट लिस्ट की यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में आ जाते हैं फिर। ठीक है, इसको क्लोज करते हैं। जो गिवन लिंक है उसी को करके ज्वाइन करना है। मैंने प्राइवेसी हटा दी इसमें से, तो आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। ओके।